हेलो साथियों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज 247। आप सभी लोगों का हमारे चैनल नॉलेज 247 में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 की। किसकी? मॉक टेस्ट 3 की। आप लोगों ने 2 मॉक टेस्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके उसको देख लीजिए। अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। तो चलिएगा, बिना देरी किए हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का बेहतरीन क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका क्या क्या होगा ध्यान से देखिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी होंगे, वोकैबुलरी फुल होगा, वोकैबुलरी जैसा आपके एग्जाम में होता है, मतलब सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन आपका है एंटोनिम से। पहला क्वेश्चन किससे? आपका एंटोनिम से। वर्ड दिया गया आपका हिलेरियस। क्या वर्ड दिया गया है? हिलेरियस। आपको बताना है हिलेरियस का एंटोनिम्स क्या होता है। क्या बताना बच्चा? हिलेरियस का एंटोनिम्स क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑप्शन आपके सामने 4 गिवन है। देखते कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका हैप्पी, सेकेंड ऑप्शन आपका शेड, थर्ड आपका ब्रीथ एंड फोर्थ आपका मेरी। चलिएगा, इसका आंसर कीजिए सभी लोग कि जो हिलेरियस वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है। हिलेरियस मीन्स होता क्या है, पहले आप लोग ये बताइएगा। जो वर्ड आपके सामने का हिलेरियस, देखिए हिलेरियस मीन्स होता है प्रसन्न। क्या होता है बच्चा? हिलेरियस मीन्स होता है आपका हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी होता है। अगर हम लोग यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करते तो यहाँ पर इसके सिनोनिम क्या हो जाता? आपका हैप्पी हो जाता है। क्या हो जाता? हैप्पी हो जाता। बिलाइट मीन्स भी क्या होता है? बिलाइट मीन्स आपका हैप्पी होता है। ठीक, मेरी मीन्स भी आपका क्या होता है? हैप्पी होता है। बात को समझना। अगर यहाँ पर हम लोग सिनोनिम की बात करते तो हैप्पी, ब्लाइट एंड मेरी आपका क्या हो जाता? ये आपका सिनोनिम हो जाता। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंटोनिम्स की। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आपका सैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स आपका सैड हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका है मिस स्पेल्ड बताना है, रॉन्गली मिस स्पेल्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपके सामने 4 वर्ड गिवन है। बताइए कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड स्पेल्ड है। चलिए बताइएगा इसमें कौन सा वर्ड आपका गलत है, मतलब बताना रॉन्गली स्पेल्ड। क्या है बताना है? रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। बताइए किस वर्ड में प्रॉब्लम है, किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर एरर है, ये आपको बताना है। तो पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ मेंशन। क्या लिखा हुआ है? मैनेजर। क्या लिखा हुआ है? मैनेजर। मैनेजर मीन्स क्या होता है? आपका हवेली होता है। क्या होता है? मैनेजर मीन्स होता है आपका हवेली। क्या होता है बच्चा? मैनेजर मीन्स आपका होता है हवेली। बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग होती है MANSION। मैनेजर की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? MANSION। सेकेंड आपका लिखा ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन मीन्स क्या होता है? शेखी बघारना होता है, डींगे मारना होता है। ऑस्टेंटेशन, ये क्या लिखा हुआ है? ऑस्टेंटेशन। और ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग क्या होती है? OSTENTATION। क्या होता है? TATION, ना कि SION। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट करके हो जाएगा TION। यहाँ पर SION नहीं होता, क्या होता है? TION होता है, जिसका मीन्स होता है सेखी बघारना या डींगे मारना। क्लियर है सबको? बात करते हैं एक्सेंटेशन क्या होता है, बताइएगा आप लोग। एक्सेंटेशन, सो देखिए एक्सेंटेशन मीन्स होता है आपका विस्तार। क्या होता है?
विस्तार होता है। क्या होता है बच्चा? विस्तार होता है। बात करें परसुएशन की, तो परसुएशन क्या होता है आपका? किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित करना वो आपका क्या होता है? परसुएशन होता है, जिसकी इसमें बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये मीनिंग क्लियर होगी सबको। यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत लिखा हो आपका? ऑस्टेंटेशन। करेक्शन भी मैंने आप लोग को बता दिया है कि करेक्शन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज की किताब का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका किससे है? फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। चलिए यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। इसकी भावनाओं को समझिएगा, बताइएगा इसमें क्या होगा आपका करेक्ट वर्ड। चलिए आपके सामने 4 वर्ड भी गिवन है, बताइए कि इसमें क्या होगा सुटेबल वर्ड। चलिए इसका आंसर कीजिए। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, क्या होगा फटाफट आंसर कीजिए। चलिए पहला वर्ड आपका है ऑडिशियस। क्या है? ऑडिशियस। ऑडिशियस में होता है आपका ब्रेवरी, साहसी। क्या होता है? साहसी होता है। सेकंड वर्ड है आपका ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या होता है आपका? ये होता है एक ही बहुत बढ़िया दिन, क्या बोलते हैं हम लोग? शुभ अवसर मान लीजिए, ठीक। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ अवसर, ठीक। कहते ना कि जब शुभ अवसर आएगा तो हम लोग कोई काम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड है ऑमनिशियस। ऑमनिशियस क्या होता है बताइएगा। ऑमनिशियस होता है आपका धमकी से भरा हुआ। क्या होता है? धमकी से भरा हुआ। एंड लास्ट वर्ड है ओकेजनल। ओकेजनल क्या होता है? कभी कभी होता है। क्या होता है? कभी कभी होता है। ओकेजनल क्या होता है आपका? कभी कभी। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कोई बिजनेस को स्टार्ट करे, कब स्टार्ट करेगा? शुभ दिन पर ही तो स्टार्ट करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? ओकेजनल मींस कभी कभी, ऑमनिशियस में धमकी से भरा हुआ, किसी को धमकी देना है, किसी को बहकाना। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज के सेशन का क्या है हमारा। चलिए इसमें आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है a man in need pleaded for help। चलिए आपको यहाँ पर बताना है क्या इंप्रूव करेंगे, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन आपके सामने 4 गिवन है। पहला ऑप्शन है आपका नो इंप्रूवमेंट का। पहला ऑप्शन किसका? आपका नो इंप्रूवमेंट का। सेकंड ऑप्शन है आपका रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्पिंग। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्पिंग। थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प। प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प। एंड फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आपका है कमांडेड फॉर हेल्प। चलिएगा बताइए इसमें क्या होगा। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हो प्लीडेड फॉर हेल्प। प्लीडेड मीन्स क्या होता है आपका? बताइएगा सबसे पहले प्लीडेड क्या होता है।
चलिए देखिए, प्लीडेड मीन्स होता है किसी से विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक। तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अ मैन इन नीड, जब मनुष्य, जो व्यक्ति किस में था, आपका जरूरत में था, उसने हेल्प की, क्या की, हेल्प करने के लिए विनती की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन हो गया है आपका, किसका, नो इम्प्रूवमेंट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एरर डिटेक्शन से है, लिखा हुआ है द मॉडर्न मैन इज बिजी, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर, एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग wealth and designing way to interest, way to invest it in more sense pleasure। चलिए भाई साहब, यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन है आपका द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग way to invest it is more sense pleasure। यहाँ पर आपका इन है, सॉरी इस नहीं है, ये मेरी फॉल्ट है, ठीक है। इट इन मोर सेंस प्लेयर, देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो आपका इट आया वो किसके लिए आया है, वो डिजाइनिंग के लिए आया, किसके, वेल्थ के लिए आया, किसके लिए, ये इट जो आपका यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, वेल्थ के लिए यूज हुआ है। समझिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मोर, क्या लिखा हुआ, मोर, मोर के बाद लिखा हुआ है नाउन, क्या लिखा हुआ है, प्लीजर आपका क्या है, नाउन है, प्लीजर आपका क्या है, नाउन है, और नाउन पहले सेंस भी आपका क्या है, नाउन है। तो बताइए क्या कभी नाउन नाउन को क्वालिफाई करता है क्या, बताइएगा आप लोग, क्या कभी नाउन नाउन को क्वालिफाई करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। आप लोग जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है बच्चा, एडजेक्टिव करता है। तो सेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, सिंसेबल होगा, क्या होगा, सिंसेबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंस को हटा करके क्या कर देंगे, सेंसिबल कर देंगे। हमारा फॉल्ट किसमें था, सेंस में हमारा फॉल्ट था। क्लियर है ना सबको, बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही पर डे एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है देयर इज अ ग्रेट degrade in values in modern years। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन है, देयर इज ए ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यू इन मॉडर्न एज। यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया गया है डिग्रेड इन वैल्यूज में, ठीक। यहाँ पर आपको बताना है क्या इंप्रूवमेंट होगा, होगा भी या नहीं, ठीक है। चलिए ऑप्शन है आपके पास डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, सेकंड है आपका नो इंप्रूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका डेलिब्रेशन फॉर वैल्यूज, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज। चलिए भाई साहब बताइए इसमें आंसर क्या होगा। और ऑप्शन आपके सामने गिवन है, इसमें दिया गया है डिग्रेडेशन इन वैल्यूज। बताइए इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है या नहीं, अगर है तो बताइए क्या होगा, अगर नहीं है तो बताइए क्या होगा। अगर नहीं होगा सिंपल सा फिर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा।
बताइएगा भाई साहब, इसका आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, एसएससी ने पूछा है इनको, तो ध्यान से अटेंड कीजिए ये क्वेश्चन। चलिएगा समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेड। ग्रेड क्या है आपका? ग्रेड है आपका एडजेक्टिव, आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर डिग्रेड क्या है आपका? ये है वर्ब। क्या है बच्चा? वर्ब। अब एक चीज बताइए, पहले आर्टिकल, इसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद आपको क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है, ना कि वर्ब। तो यहाँ पर जो डिग्रेड लिखा हुआ है इसको क्या बना देंगे? नाउन। जब डिग्रेड का नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए डेलिब्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का कोई यूज नहीं है, फालतू के लिए लिखा गया है, क्योंकि डिग्रेड और इनसे क्या डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। क्या आप लोगों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर डेलिब्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन आपको घुमाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि डेलीग्रेड का जब नाउन बनाओ क्या बनेगा? डेलीग्रेशन बनेगा। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की भावनाओं को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 7 है आपका पैथेटिक। वर्ड क्या है आपका? पैथेटिक। इसका बताना है आपको साइनोनिम। क्या बताना है बच्चा? साइनोनिम। ऑप्शन आपके सामने है, क्यूरियस, पहला ऑप्शन क्यूरियस, सेकंड है आपका इनसिग्निफिकेंट, फोर्थ है, थर्ड है आपका ब्यूटीफुल, एंड 5 है आप फोर्थ आपका डल। चलिए भाई साहब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? पैथेटिक। पैथेटिक क्या होता है? इसकी भावनाओं को समझो और इसको बताओ पैथेटिक क्या होगा। बहुत ही बढ़िया वर्ड है पैथेटिक। सिनोनिम बताना है। चलिए पैथेटिक होता है आपका दयनीय। क्या होता है? दयनीय होता है। क्या होता है बच्चा? दयनीय होता है। तो आंसर इसका क्या होगा? पिटीफुल। पिटीफुल इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। बात करें यहाँ पर डल लिखा हुआ, हाँ डल ही लिखा है, ठीक है। अब बताइए क्यूरियस मीन्स क्या होता है? क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक। क्यूरियस मीन्स क्या होता है? उत्सुक होता है। सिग्निफिकेंट, देखो अगर बात करें सिग्निफिकेंट की तो वो होता है आपका इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। जब एक सामने लग गया इन, ये हो गया अनइम्पॉर्टेंट। क्या हो गया? अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। बात करें डल की, डल होता है आपका निराशा, होपलेस। क्या होता है बच्चा? डल होता है आपका निराशा। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है ना ये पॉइंट? तो पैथेटिक क्या हो जाएगा आपका? पिटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटीफुल, दयनीय स्थिति। बोलते ना हिज कंडीशन वेरी पिटीफुल, बोलते ना उसकी कंडीशन बहुत दयनीय, तो हिज कंडीशन वाज वेरी पिटीफुल, है ना? बहुत बढ़िया। 7 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ईडीएम के क्वेश्चन नंबर 8। ऑन शैक्सपियर, ये आपका ईडीएम्स है, ठीक है। इसका मीन्स बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ऑन एन एलिफेंट, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑन फूट, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑन ए लायन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन अ बाइसिकल। चलिए भाई साहब इसका आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने ऑन शैक्सपियर। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये आपका 2019 एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल पूछा गया क्वेश्चन है आपका। बताइए ऑन शैक्सपियर, ऑन शैक्सपियर व्हाट इज दिस, व्हाट इट मीन्स, इसका मीन्स बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन फुट। ऑन शैक्सपियर मतलब होता है पैदल। क्या होता है? पैदल होता है। ऑन शैक्सपियर मीन्स क्या होता है आपका? पैदल होता है। क्या होता है? पैदल होता है। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आज सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है पैसिव वॉइस से।
द thief was being arrested the thief, arrested by the पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन आपका द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसको आपको वॉइस चेंज करना है। किससे क्वेश्चन है आपका, ये वॉइस से क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपको देखिए बाई लगा सिंपल सी बात किसमें है, पैसिव वॉइस में है। किसमें बच्चा, पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, एक्टिव वॉइस में। चलिए ऑप्शन चले दे ही दिया जाता ऑप्शन। ठीक, चलिए ऐसे करिए इसको, ऑप्शन कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, समझिएगा। पैसिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या हो जाएगा आपका, द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ, इसका क्या बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा। क्योंकि वाज भी पार्ट कंटीन्यूअस का जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। वर्ब के साथ हमारा बीइंग ऐड हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड हो जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आज सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है आज का। क्वेश्चन है आपका अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऑप्शन है आपके पास फोर्टनाइट, मिलेनियम, डिकेड, सेंचुरी। बताइएगा, बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन है आपका अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का जो एक समूह होता है, फिर समय होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। बताइए 10 सालों के समय को हम लोग डिकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेड। सेंचुरी होता है आपका 100 ईयर्स का, मिलेनियम होता है आपका 10,000 का। ठीक है, मिलेनियम क्या होता है आपका 1000 का। क्लियर है सबको। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिकेड हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चा इसका, डिकेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, उसकी भावनाओं को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सॉरी 12, ही डैश, इसके बाद लिखा हुआ है आ हीनियस क्राइम। ऑप्शन समझिएगा, ऑप्शन आपके सामने 4 है। कौन कौन से हैं, हैपेंड, अकर्ड, इसके बाद कमिटेड, लास्ट आपका है। चलिए भैया इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ही डैश अ हिलेनियस क्राइम, ही डैश अ हिलेनियस क्राइम। देखिए पहला वर्ड आपका हैपेंड, हैपेंड मीन क्या होता है, घटित होना। तो घटित होने कोई चीज नहीं आ रहा है, यहाँ हटा दो, इसको एलिमिनेट कर दो। अकर्ड, अकर्ड मीन भी क्या होता है आपका घटित होना, इसको भी हटा दो। जब आपकी लड़ाई छिड़ेगी, जो लड़ाई होगी आपके 2 वर्ड में होगी, कमिटेड एंड मेड। किसमें होगी, कमिटेड एंड मेड। यहाँ पर दोनों ही वर्ड बेहतरीन लग रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बेहतरीन में बेहतरीन चूज करना है। इन दोनों वर्ड मीनिंग सेम आ रही है, सेंस सेम आ रहा है, लेकिन इन दोनों मीनिंग में भी जो बेहतरीन मीनिंग है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब एक चीज बताइए, जब कोई सुसाइड कर लेता तो हम लोगों ने पर डे सुना होगा ही कमिटेड सुसाइड। क्या बोलते हैं, कमिटेड सुसाइड। यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, कमिटेड आएगा। हिलेनियस मीन्स क्या होता है, जघन्य होता है। क्या होता है, जघन्य। क्राइम, अपराध, उसने जघन्य अपराध किया, है ना। कमिटेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। मेड भी हो सकता था, लेकिन अगर कमिटेड ना होता तो, है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमिटेड। इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
उसकी भावनाओं को समझते हैं। क्वेश्चन आपका 30 विशियस। क्वेश्चन क्या है आपका विशियस। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया गया है वर्चुअस, सेकंड है आपका सिनफुल, थर्ड आपका है बेनफुल, फोर्थ आपका है अनफॉर्चुनेट। बताइए भैया इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग बताइए विशियस का एंटोनिम्स क्या होगा? विशियस का एंटोनिम्स क्या होगा? वर्चुअस, सिनफुल, बेनफुल, अनफॉर्चुनेट। बताइए। देखिए वर्चुअस का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है आपका गुणी। क्या होता है? गुणी। लेकिन विशियस में क्या होता है? कमीना। क्या होता है? कमीना। ठीक है, विशियस में क्या होता है आपका? कमीना होता है। पहला ऑप्शन है आपका वर्चुअस, सेकंड है सिनफुल, तीसरा है बेनफुल एंड चौथा है आपका अनफॉर्चुनेट। तो बताओ भैया कमीने का क्या होगा? गुणी ही तो होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है? अभाग्यशाली। क्या होता है? अभाग्यशाली, है ना? क्या होता है? अभाग्यशाली। बेनफुल क्या होता है? बेनफुल हानिकारक होता है, हार्मफुल, हानिकारक। एंड लास्ट पर आपने लिखा सिनफुल। सिनफुल क्या होता है बताइए? सिनफुल क्या होता है? सिनफुल होता है पाप। क्या होता है बच्चा? पापी, पाप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पैटियंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैटियंस। इसका आपको साइड नेम बताना है। सॉरी पेनिटेंस है आपका, पेनिटेंस वर्ड लिखा हुआ है। पेनिटेंस इसका साइड नेम बताना है आपको। बताइए ऑप्शन गिवन है आपके। पहला है पैटियंस, सेकंड ऑप्शन है आपका माइजरी, थर्ड ऑप्शन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पैटियंस का बताइए क्या होगा? तो देखिए पैनिटेंस का मतलब क्या होता है? पछतावा करना। क्या होता है? पछतावा करना। ठीक है, पैटियंस क्या होता है? धैर्य होता है। पैटियंस क्या होता है? धैर्य होता है। पैनिटेंस मीन्स होता है आपका पछतावा, पछतावा या पश्चाताप करना। ठीक है, पैटियंस क्या होता है? धैर्य होता है। पैटियंस क्या होता है? धैर्य होता है। मिजरी क्या होता है आपका? ये होता है कष्ट। क्या होता है? कष्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी की तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तारीफ करना। बताइए यहाँ पर पेनिटेंस का कभी कोई पश्चाताप वर्ड कोई सरनेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बताइए पेनिटेंस का क्या हो जाएगा? रिपीटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीटेंस। क्या होगा बच्चा? रिपीटेंस। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा आपका? रिपीटेंस। ठीक है, रिपीटेंस क्या होता है? पछतावा होता है, पश्चाताप करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज के। तो सभी लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसकी भावनाओं को। क्या है 15 नंबर? चलिए इसमें आपको बताना है कौन सी मीनिंग गलत है, मतलब रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। चलिए पहला प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, इसके बाद फ्लैशी, लास्ट आपका एलिगेंट। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, बताइए भैया कौन सा इसमें गलत मीनिंग लिखी हुई है। रॉन्गली स्पेल्ड मतलब कौन सी स्पेलिंग में एरर है। बहुत ही बढ़िया वर्ड लिखे, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, फ्लैशी, एलिगेंट। प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, फ्लैशी, एलिगेंट। बताइए क्या होगा। देखो भैया प्रैक्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है, PRATCAL होता है, ना कि CLE। पहले ही गलत है, पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला। फ्लैशी, जो आप लोग टॉर्च में फ्लैश चलाते, मोबाइल में फ्लैश चलाते हो, आपका क्या होता है, फ्लैश से रिलेटेड है। एलिगेंट क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब आकर्षित करना। वो क्या होता है आपका, एलिगेंट होता है। क्या होता है, एलिगेंट होता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ग्रामेटिकली एरर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका किसका है, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा। लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर along with the ministers, along with the ministers have left the America, left the अमेरिका। बताइए भैया इसका आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका क्या होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्या होगा देखिए, इसमें आपको एरर बताना है। आपको मैंने इसमें सारे जो एरर डिटेक्शन के रूल्स हैं सारे समझा दिए हैं। अगर जिसको भी कहीं दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कराए, कॉन्सेप्ट कराए हैं, क्वेश्चन आपको उसी पे आधारित हैं, उसी पे डिपेंड है ना। चलो यहाँ पर लिखो अलॉन्ग विद। जब भी आपका अलॉन्ग विद से क्वेश्चन ऐड हो या एज वेल एज से ऐड हो, तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो भैया बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्या है आपका, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि है जाएगा। क्लियर है सबको? दबा के लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है वन हु लीव्स his own country to settle in another। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या होगा। ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में क्या हो गया हो, सेटल हो गया हो, रहने लगा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेटिव। पहला ऑप्शन है आपका नेटिव, सेकंड इमिग्रेंट, थर्ड ऑप्शन है फॉरेनर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका टूरिस्ट। बताइए भैया क्या होगा इसका, नेटिव, इमिग्रेंट, फॉरेनर एंड टूरिस्ट। जो व्यक्ति अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में सेटल हो गया हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने जरूर मिलते हैं। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो दूसरे देश से आकर अपने देश में, इसी देश में क्या हो गया हो, सेटल हो गया, मतलब दूसरे देश से आकर के हमारे देश में सेटल हो गया, उसे क्या बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए नेटिव क्या होता है, नेटिव क्या होता है बताइएगा। नेटिव होता है आपका स्वदेशी। क्या होता है, स्वदेशी। ठीक है। फॉरेनर क्या होता है, जानते सभी। टूरिस्ट जानते सभी।
वर्ड लिखा हो इमिग्रेंट, क्या लिखा हुआ है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट इसका क्या होगा परम सत्याक्षर होगा। इमिग्रेंट मीन्स होता है वन हु लीव्स his own country to settle in another, one who leaves his own country to settle in another, that's we called immigrant। हम क्या बोलेंगे उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन करता कि कोई अदर कंट्री हमारे देश में सेटल हो गया है उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट, क्या बोलते हैं इमिग्रेंट। क्लियर ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू क्लास, वी विल मीट नेक्स्ट डे।